हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, एसएससी ने कुछ समय पहले ही सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए अपने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने अप्लीकेशन भी ऑलरेडी कर दिया है। तो कमेंट के माध्यम से उन्हीं सारे विद्यार्थियों का ये सवाल आ रहा है कि सर इसके टॉपिक को यानी हमको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस किस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा या इसका सिलेबस क्या है टॉपिक वाइज, वो ज़रा बता दीजिए। तो मैं आप लोगों के सामने एक बात वीडियो को शुरू करने से पहले रख दूं कि आज जो मैं आप लोगों को इसका जो क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं आपके सब्जेक्ट का या आपके सिलेबस का, वो टॉपिक वाइज होगा। कहने का अर्थ ये होता है कि ये सारे टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता जो है सो की प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसके टॉपिक वाइज सिलेबस है, जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, उसी के आधार पर मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे जो इसका सबसे जो बड़ा पार्ट है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन क्या, यानी इस सेक्शन से सवाल की जो प्रतिशत होगी या सवाल की जो मात्रा होगी वो तो सबके इक्वल होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम इसी को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, यानी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ को ध्यान ये रखना है कि ये सारे टॉपिक्स से पिछले प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इसको अपीयर कर लेते हैं या इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे एक नंबर में मैं बात करूंगा ज्योग्राफी में फोक डांस। फोक डांस का हिंदी अर्थ होता है लोक नृत्य। कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय स्तर पर जो डांस की जो एक पद्धति विकसित हो जाती है या फेमस जो होता है हो जाती है, उसी को हम लोग लोक नृत्य बोल सकते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, इस तरीके से सवाल रहेगा, नीचे कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। आपसे इस प्रकार से पूछ दिया जाएगा विदेशिया जो है किस राज्य की फेमस लोक नृत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे आपके एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल के एग्जाम में। इसका दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, आप लोग इसको लिखते हुए चले। इसका दूसरा पार्ट है आपका फेस्टिवल्स, यानी इसी तरीके से फोक डांस की ही भांति आपके फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया जाएगा पोंगल किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है या ओनम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ दिए जाएंगे। उसके बाद इसका तीसरा जो मेन टॉपिक आता है बुक्स एंड ऑथर, यानी मान लीजिए कि सत्य का प्रयोग ये बुक किसने लिखा है। इस तरीके से आपको सवाल जो है कई प्रकार के ऑथर जो फेमस बुक है, ऐसा नहीं कि आपको सारे बुक्स के ऑथर और राइटर को ही आप लोग जो है सो रटने बैठ जाए। जो फेमस बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है उसी बुक को आप लोगों को अच्छे से उसके ऑथर को पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें आपके टॉपिक का, तो इसमें चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है रिवर्स है, डैम है, लेक्स है, इसके कहाँ पर ये स्थित है, इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दिया जाएगा कांवड़ झील कहाँ पर स्थित है, लुनार झील कहाँ पर स्थित है। ये सारे सवाल आपसे पूछ दिए जाएंगे, वो नेशनल लेवल का हो या कई बार इंटरनेशनल लेवल के रिवर्स या डैम या लेक्स के बारे में भी पूछ दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क्स के बारे में, यानी नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रमुख रूप से किस किस प्रकार के जानवरों को रखा गया है, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद आपके सोलर सिस्टम से हर ईयर ऐसा देखा गया है कि 3 से 4 सवाल निश्चित रूप से रहता ही है, यानी 25 क्वेश्चन आपके टोटल जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 से 4 सवाल आपके सोलर सिस्टम से पूछे जाएंगे। तो सोलर सिस्टम को आप लोग अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। उसके बाद पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे कि आपका बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर कितने नंबर पर आता है। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ दिए जाएंगे। तो ये हमारा ज्योग्राफी समाप्त होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका जो टॉपिक है, इससे कई साल जो है कई सारे सवाल इससे पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें सवाल पूछने का जो स्तर होता है वो इस प्रकार से सवाल पूछते हैं कि किस स्थान से अनाज के साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हुए या किस स्थान से
धूसर वाले बर्तन की पहचान की गई है या धूसर वाले बर्तन प्राप्त किए गए। इस प्रकार से यानी जो अवशेष उससे जो मिला है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है सो आपको मगध के उत्कर्ष और उनके उनके जो भी उसमें जो फेमस राजाएं हुए उनके बारे में आपसे सवाल कई बार पूछ लिया जाएगा। उसके बाद सल्तनत काल से भी कई बार ऐसा देखा गया है, इससे कम सवाल रहते हैं सल्तनत काल से, लेकिन रहते हैं, तो इसलिए आपका सल्तनत काल, मगध काल, ये भी क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका मुगल पीरियड है, ये भी आपके एसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आप लोग इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर चौथा बात करें तो इसमें आप 1857 की जो क्रांति है उससे रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाएंगे। इसमें सवाल का लेवल कैसा रहेगा, 1857 की क्रांति में आपसे पूछा जाएगा कि बिहार से 1857 की क्रांति के लिए किस नेता ने नेतृत्व किया था, अवध से किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था। इस तरीके से सवाल आपके नेतृत्व से रिलेटेड सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इसके कारणों के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, इसके क्या क्या परिणाम हुए, इसके सफल नहीं होने के रीजंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। यानी सवाल कई कैटेगरी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो रिलेशन होगा वो 1857 की क्रांति से ही होगा, तो इसको आप लोग बिना प्रिपेयर करे एग्जाम में ना बैठें। उसके बाद आपका है मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुई, यानी सिंपली आपको 1900 ईस्वी से लेकर के आपको जो है 1947 ईस्वी तक आपको पूरा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल हर साल पूछे जाते हैं और कई प्रकार के सवाल आपसे इस प्रकार से पूछ दिए जाएंगे। असहयोग आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ, कब इसको ख़त्म कर दिया गया, इसके ख़त्म करने का क्या कारण था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, चौरा चौरी हत्याकांड का है, इससे रिलेटेड सवाल वहाँ पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रिपेयर करें। उसके बाद जो है सो आप अगर हम लोग बात करें पॉलिटी के बारे में, फ्रेंड्स ये वीडियो का लेंथ बढ़ता चला जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जनरल अवेयरनेस सेक्शन को ही अच्छे से समझेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग जीएस के बारे में समझेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश समझ लेंगे और इसको टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज इसको डिवाइड करके हम लोग वीडियो बना लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो सबसे पहले सवाल जो आपका पूछा जाएगा प्रारूप समिति से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा, यानी संविधान निर्माता सदस्यों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपको सवाल रहेंगे, या उससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है, उससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल जुड़ा हुआ है उससे फंडामेंटल राइट्स से उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ दिए जाएंगे। उसके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण अनुसूची है, हमारे संविधान में बहुत सारी अनुसूची है, विश्व का ये सबसे बड़ा संविधान है, तो आपको ये नहीं कि पूरे अनुसूची ही रटने आप बैठ जाइए। जो महत्वपूर्ण अनुसूची आपको लगे, जैसे फंडामेंटल राइट का है, फंडामेंटल ड्यूटी का है, और इससे रिलेटेड और भी जो नए नए जो अनुसूची है जो प्रमुख है उसको आपको देखना है। उसके बाद जो जो संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं जो प्रमुख है, ऐसा नहीं कि सब सारे अमेंडमेंट को आप रटने लगे, ये जो आपका जो प्रमुख अमेंडमेंट होगा उसी को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद आपको लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जो है सो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें सवाल का जो करने का तरीका जो होता है उसमें आपके एज लिमिट को पूछ दिया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, न्यूनतम आयु से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाएगा। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट के जो भी कार्य हैं या उसके जो भी पावर्स हैं, उसके जो सैलरीज हैं या उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ पे स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाएंगे। या दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट कौन सा है, इससे रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अनुसूची से रिलेटेड सवाल तो हम लोगों ने देख लिया कि जो महत्वपूर्ण है उसको आप लोगों को देखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपका, इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आपको महत्वपूर्ण डेट्स जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका जो महिला दिवस है उसको याद कर लेना है, आर्मी दिवस है उसको याद कर लेना। जो महत्वपूर्ण डेट्स है उसको आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। पॉल्यूशन डे है, अर्थ डे है, ये सब चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद एक ईयर में जो है जो भी समिट्स होते हैं, कहने का मतलब हुआ जितने भी सम्मेलन होते हैं जो प्रमुख रूप से फेमस है, तो उसको आपको याद रखना है कि इस ईयर में या पिछले कुछ समय में कहाँ कहाँ पर क्या क्या समिट्स हुए हैं, उसमें किस देश ने मेजबानी की थी, कौन कौन से मेहमान देश उसमें शामिल हुए थे, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे।
उसके बाद जो है सो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड करेंट बुक, कहने का मतलब हुआ कि वर्तमान समय में जो भी बुक लिखी जा रही है उसमें से जो बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो जा रहा है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद योजना से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सरकार ने पिछले 6 महीने में या साल भर में किस किस प्रकार के नए योजनाओं को लागू किया है, उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। स्पोर्ट पर्सन, मान लीजिए आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया है, किसी स्पोर्ट पर्सन का नाम ले लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये स्पोर्ट पर्सन किस खेल से संबंधित है, तो आप स्पोर्ट पर्सन जो फेमस हैं उनके बारे में आप लोग जरूर स्टडी करें। उसके बाद जो नई नियुक्तियां जो होती हैं आपके देश में उससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछ दिए जाएंगे। और जो वर्तमान स्थिति में जो प्रमुख लोगों की मृत्यु जो हुई है उससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबा सेक्शन था आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, इसलिए इसका टॉपिक वाइज जो अगर सिलेबस की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा लंबा गया वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसके अगले जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, तो उसको हम लोग जो है सो इसका सेपरेट वीडियो से अलग से समझेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एसएससी, यूपीएससी और भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नए नए नोटिफिकेशन या उससे रिलेटेड टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।